डेबिट वाला कॉलम जो है वो ज्यादा हो जाएगा और क्रेडिट वाला कम हो जाएगा। तो जब डेबिट वाला ज्यादा हो गया और क्रेडिट वाला कम हो गया, इसका मतलब है कि आपका आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। तो जब खर्चा ज्यादा और आमदनी कम होगा तो इसका मतलब है कि आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट वाला बड़ा हो जाएगा और डेबिट छोटा हो जाएगा, इसका मतलब एक्सपेंस कम हुआ और आपका आमदनी जो है वो ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रॉफिट। ज्यादातर स्थिति में आपको क्या होगा कि प्रॉफिट ही होगा। तो जब जाहिर सी बात है कि जब ये वाला क्रेडिट साइड जब आपका बड़ा है तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वो जब आपका बड़ा है और यहाँ पर छोटा है तो हमको लेजर में क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, चिंकी और मिंकी। यहाँ पर हम भी सी और एम लिख दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले लोग बहुत शॉर्टकट चलते हैं, तो हम भी सोचेंगे थोड़ा सा शॉर्टकट हम भी सीखें। सी फॉर चिंकी, एम फॉर मिंकी। मान के चलिए कि चिंकी को जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा और मिंकी को जो भी हुआ होगा वो निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज है, देखिए कि हम जब 1932 के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज और बच गया था कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बच गया था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन चलिए खैर जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जिस रेशियो में बांटा जाएगा वो क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है जिस रेशियो में बांटने के लिए उस रेशियो में बांटा जाएगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली बांटा जाएगा। मीन्स अगर वर्बली है तो प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। और अगर लिखा हुआ एग्रीमेंट में 3-2-1 में बटेगा तो 3-2-1 का मतलब होता है कि 50 रुपया प्रॉफिट है या 60 रुपया प्रॉफिट है तो 3 रुपया वो ले, 30 रुपया चिंकी लेगी, फिर मिंकी लेगी 20 रुपया, 10 रुपया डिंकी लेगी, इस तरह से रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्बल है तब उसमें इक्वली बांटा जाता है। और अगर मतलब कहने का मतलब सीधा एसेंस से ये है कि प्रॉफिट जो होगा तो यहाँ बटेगा और जो लॉस होगा तो हम लोग इसको लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस इस तरह का, ठीक है, चिंकी और मिंकी, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पर इनर कॉलम में क्या आउटर कॉलम है। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर दोनों को जोड़ करके बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग लेवल से आते हैं और इसको राइट हो जाएगा फिर बिल्कुल पैरेलली और इसको लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट किसको बांटना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने इसको दिखा दिया बहुत सही तरीके से कि। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तो 6 चीजें यहाँ पर आपको इसको बनाने के लिए फिर से रिकॉल कीजिए। 6 चीजें यहाँ पर हम लोग को इसको बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ के हिसाब से लॉ का 6 चीजें हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लड़ाई होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान इसमें रखना होता है, सबसे पहले जो बार बार बताया हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय ये नियम तभी लागू होंगे, एक्ट 1932 तभी लागू होता है जब एग्रीमेंट वर्बल हो, रिटेन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वो ही आप मान के चलेंगे। इसके बाद ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है कैपिटल अकाउंट पढ़ाएंगे। कैपिटल अकाउंट से क्या निकलता है, थोड़ा थोड़ा रिव्यू देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट से क्या निकलेगा, जब यहाँ से हम लोगों को प्रॉफिट निकल गया तो अब पार्टनर चाहते हैं कि हमारा कितना कैपिटल है इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और 2 तरह का कैपिटल अकाउंट होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक होता है करेंट कैपिटल अकाउंट। सॉरी, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो अभी सुनते चलिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा तो क्या होगा कि सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनता है। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स लिया हुआ है आपके क्वेश्चन में तो हम लोगों को 2 बनाना पड़ता है, करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ये ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ा और डिटेल में जब कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे उसमें बताया जाएगा। अभी आप इसको इतना उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।